जिसका ब्राह्मण उसका सिंहासन। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह कहावत पुरानी है, लेकिन इसकी गूंज लगातार सुनाई देती है। और जब भी किसी पार्टी ने इस कहावत को नकारने या झुटलाने की कोशिश की, उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आखिर यूपी में ब्राह्मण वोटरों की कुल संख्या कुल वोटरों की 12 से 14% मानी जाती है। 2014 से 2024 तक यूपी में जिस ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का पक्का वोटर माना जाता था, आज उसी विप्र समाज की कसमसाहट को तोलने की कोशिश हो रही है। कई ऐसी घटनाएं हाल में हुई हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। और अब सवाल है, क्या यूपी में फिर से 2007 या 2012 जैसा कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है? आखिर क्यों मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक सबकी नजरें ब्राह्मणों पर हैं? हर सवाल की इसी वीडियो में हम करेंगे पड़ताल। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार सिर्फ एक बार 2007 में बनी। राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि तब पहली बार पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की बड़ी आबादी ने मायावती की बीएसपी का समर्थन किया था। उस समय पत्थर रख लो छाती पे, मुहर लगा दो हाथी पे, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारे खूब सुनाई दिए थे। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि मायावती 2027 में एक बार फिर 2007 का बीडीएम यानी ब्राह्मण, दलित और मुसलमान वाला फॉर्मूला आजमाना चाहती हैं। इसका संकेत तब भी मिला जब मायावती ने जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को पार्टी का पहला कोऑर्डिनेटर यानी प्रभारी नियुक्त किया। राजनीति के जानकार बताते हैं कि मायावती जिस नेता को बीएसपी का प्रभारी बनाती हैं, आने वाले चुनाव में उसे टिकट मिलने के चांस 99% होते हैं, यानी कोऑर्डिनेटर बनते ही टिकट पक्की। मायावती ने 15 जनवरी यानी अपने जन्मदिन के मौके पर भी साफ ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनी तो ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा की जाएगी। जानकार कहते हैं कि मायावती जब कहती हैं ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं बल्कि सम्मान चाहिए, तो उनका संकेत होता है कि बीएसपी सरकार बनने पर इस सम्मान की गारंटी होगी। लेकिन असल सवाल जिसका जवाब हर किसी को चाहिए कि यूपी के ब्राह्मण आखिर सोच क्या रहे हैं। आपको जानना चाहिए, यूपी में 2017 में 83% ब्राह्मणों ने और 2022 में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन अब यह दावा क्यों किया जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से छिटक रहे हैं? जानकार इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला कारण बताया जा रहा है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कथित अपमान। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा और उनके शिष्यों की चोटी खींचकर की गई कथित पिटाई का मुद्दा अभी तक गर्म है। कई लोग मानते हैं कि प्रयागराज प्रशासन ने शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के साथ सही बर्ताव नहीं किया। कई जानकार मानते हैं कि शंकराचार्य को नोटिस देकर प्रशासन ने आग में घी डालने का काम किया। यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार और प्रशासन अब भी इस मामले को संवेदनशील तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। जानकार दावा करते हैं कि शंकराचार्य को ब्राह्मण परंपरा का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है और उनके साथ प्रशासन और पुलिस का बर्ताव ब्राह्मण समाज को सामूहिक अपमान जैसा लग रहा है। ब्राह्मणों की नाराजगी का दूसरा कारण यूजीसी के नए नियमों को बताया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों को लेकर सवर्ण छात्रों में भारी चिंता है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इसी गुस्से का उदाहरण है, जिन्होंने इन नियमों को मेधावी सवर्ण छात्रों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया। तीसरा कारण सत्ता और प्रशासन में ब्राह्मणों की लगातार उपेक्षा को बताया जाता है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन में एक विशेष वर्ग को तवज्जो दी जा रही है, जबकि ब्राह्मणों पर सख्ती बरती जा रही है। विकास दुबे के एनकाउंटर 2017 में हरिशंकर तिवारी के हाथे पर कार्रवाई
फिर उनकी प्रतिमा लगाने के लिए बन रहे चबूतरे पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को याद दिलाते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि यह टारगेटेड एक्शन बताता है कि बीजेपी को अब ब्राह्मणों के वोटों की जरूरत नहीं है, इसीलिए बीजेपी को ब्राह्मणों की परवाह भी नहीं है। यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी तब बढ़ गई जब बीजेपी के 50 से ज्यादा एमएलए एमएलसी की मीटिंग पंचानंद पाठक यानी पीएन पाठक के घर हुई और बीजेपी हाईकमान ने इसे लेकर चेतावनी दे डाली। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बैठक को अनुशासनहीनता बताया और आगे ऐसी बैठक न करने की चेतावनी जारी कर दी। यह दावा किया जाता है कि इस चेतावनी के बाद ब्राह्मण विधायकों ने दबे सुर में सवाल किया, क्या ब्राह्मणों के जुटने पर कर्फ्यू लगा है? जब बाकी जातियों की मीटिंग होती है तो कोई नोटिस क्यों नहीं मिलता? विपक्ष इन हालात को मौके के तौर पर देख रहा है। कोशिशें सिर्फ मायावती नहीं कर रही हैं, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने के जतन कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने खुला निमंत्रण दे दिया, बीजेपी के जितने भी दुखी ब्राह्मण विधायक हैं हमारे साथ आए, समाजवादी पार्टी में ही उनका सबसे अधिक सम्मान है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बोले, अपनों की महफिल सजे तो मेहरबान और दूसरों को चेतावनी का फरमान। दावा यह भी किया जा रहा है कि ब्राह्मणों के बढ़ते गुस्से को देख बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर बटुकों का सत्कार किया तो केशव मौर्य ने शंकराचार्य से प्रार्थना की। चर्चा तो यह भी है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी की कमान अब किसी ब्राह्मण नेता को सौंप सकती है। ब्राह्मणों की यूपी की राजनीति में कितनी अहमियत है ये आंकड़े बखूबी बताते हैं। यूपी के 75 में से 31 जिलों की करीब 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। पूर्वांचल और मध्य यूपी के जिलों में ब्राह्मण आबादी 10 से 15% तक है। मीडिया रिपोर्टों और चुनावी विश्लेषकों की माने तो अगर 2027 तक ये नाराजगी बरकरार रही और सिर्फ 30% ब्राह्मण वोट भी बीजेपी से छिटक गया तो पार्टी को सीधे तौर पर 40 से 50 सीटों का नुकसान हो सकता है। 2022 में 114 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 10,000 से कम था। ऐसे में 1% का भी वोट स्विंग पूरी बाजी पलट सकता है। अब चर्चा इस सवाल पर हो रही है कि क्या यूपी के ब्राह्मण वाकई बीजेपी को झटका देने का मन बना चुके हैं या डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश अभी शुरू हुई है वो चुनाव तक स्थिति को सामान्य बना देंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।